हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज सीए प्रियंका एंड डेबिट गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे रेशियो एनालिसिस के एमसीक्यूज। आपको एग्जाम्स में कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं वो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। When the concept of ratio is defined in respect to the items shown in the financial statement, अभी यहाँ पे financial statement की बात हो रही है, मतलब accounting से related, ठीक है। तो it is termed as accounting ratio, financial ratio, costing ratio, none of the above। उसको हम बोलेंगे accounting ratios। जो भी financial statement के related जो भी ratios हम derive करते हैं, that is called as accounting ratio। Accounting ratios, an important subset of financial ratios, are the group of metrics used to measure the efficiency and profitability of a company। कंपनी की एफिशिएंसी कितनी है एंड कंपनी की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है उसको वो मेजर करता है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बेसिस पर। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनते हैं उसके बेसिस पर वो इस रेशियोज को मेजर करते हैं। इसलिए फर्स्ट का आंसर है ए। द रिलेशनशिप बिटवीन टू फाइनेंशियल वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन। दो फाइनेंशियल वेरिएबल्स है, मतलब वो प्योरली नंबर्स के बेसिस पे। तो प्योर रेशियो, परसेंटेज रेशियो, रेट और टाइम, आइदर ऑफ द अबाउट। तो इसका आंसर है ए और बी। ए और बी कैसे? प्योर रेशियो का मतलब क्या होता है? सिंपल डिवीजन। हम एक नंबर का दूसरे नंबर से डिवीजन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्योर रेशियो। और रिलेशनशिप बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज इज एक्सप्रेस्ड इन दिस वे, ठीक है। हम करंट असेट्स का टोटल डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज का टोटल करते हैं, तो हम प्योर एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्योर रेशियो। एंड सेकेंड है परसेंटेज रेशियो। क्यों है? कि सर्टेन अकाउंटिंग रेशियो बिकम्स मोर मीनिंगफुल इफ एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। जैसे कि कुछ परसेंटेज में दिया रहता है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना परसेंट है या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना परसेंट है। तो इसीलिए इसका आंसर है ए और बी। दो फाइनेंशियल वेरिएबल्स का रिलेशनशिप, एक तो प्योर रेशियो और एक है परसेंटेज रेशियो। रेट और टाइम क्यों नहीं? हम इसको रेट और टाइम पे हम इसको मेजर नहीं कर सकते। अगर दो प्योरली फाइनेंशियल वेरिएबल्स है तो हम इसे रेट और टाइम पे मेजर नहीं कर सकते। सो इसका आंसर है ए और बी। थर्ड है लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज आर एक्सप्रेस्ड इन प्योर रेशियो फॉर्म, परसेंटेज, रेट और टाइम, नन ऑफ द अबव। लिक्विडिटी रेशियो मतलब हो गया कि क्विक असेट्स का जो रेशियो है, क्विक असेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। जो भी लिक्विड असेट्स है, ठीक है, जो विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, दैट आर कॉल्ड एज लिक्विड असेट्स। तो लिक्विडिटी रेशियोज आर एन important class of financial metrics used to determine a debtor's ability to pay off current debt obligation। हम हमारे करंट लाइबिलिटीज को मीट कर पा रहे हैं कि हमारे लिक्विड असेट से। हम कोई बाहर का कैपिटल, एक्सटर्नल कैपिटल रेज नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ करंट लाइबिलिटीज को ही मीट करेंगे। तो ये हम सिर्फ प्योरली एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें हम कोई परसेंटेज नहीं निकालते हैं। तो इसे इसीलिए इसको इसका आंसर है प्योर रेशियो फॉर्म, दैट इज ए। अब नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट, हम अगर हम नेट कैलकुलेट करें तो ग्रॉस का तो आएगा ही नहीं कुछ। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय ग्रॉस सेल्स इनटू 100, नो। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, नो। नेट प्रॉफिट अगर हम कैलकुलेट करें तो हम सब नेट के बेसिस पे लेंगे। तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स, जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, डिवाइड बाय नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स इनटू 100। तो इसका आंसर है सी। देन फिफ्थ है सेल्स दिया है 5 लाख, नेट प्रॉफिट दिया है 1,20,000। हमें नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। अब नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो 1,20,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100 होता है 24%। तो फिफ्थ का आंसर है ए। देन सिक्स्थ है सेल्स है 10 लाख, सेल्स रिटर्न है 50,000, मतलब इससे नेट सेल्स आ जाएगा, ठीक है। 10 लाख माइनस 50,000 आ गया नेट सेल्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और यहाँ पे इनकम टैक्स का रेट दिया है, तो हम माइनस कर देंगे, तो 2 लाख माइनस 40% आ गया 1,20,000। हमें निकालना है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। तो इसका आंसर है 12.63, दैट इज ए। अब सेवेंथ है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो डिटरमाइंस डैश व्हाइल द नेट प्रॉफिट रेशियो डिटरमाइंस। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या डिटरमाइन करता है और नेट प्रॉफिट रेशियो क्या डिटरमाइन करता है? ए है ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवरऑल एफिशिएंसी डिटरमाइन करता है और नेट प्रॉफिट वर्किंग एफिशिएंसी डिटरमाइन करता है। या फिर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग एफिशिएंसी डिटरमाइन करता है और नेट प्रॉफिट ओवरऑल एफिशिएंसी करता है डिटरमाइन। या फिर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एक्सटर्नल मार्केट देखता है और नेट प्रॉफिट रेशियो वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट देखता है।
या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है बी, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैनेजमेंट की कितनी वर्किंग एफिशिएंसी है, मैनेजमेंट कितना स्पीडीली अपने ऑपरेशंस कर पा रहा है या नहीं, वो देखता है। और नेट प्रॉफिट है वो बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी देखता है, ठीक है, सिर्फ मैनेजमेंट की नहीं देखते हम, ओवरऑल बिजनेस की एफिशिएंसी देखते हैं कि ओवरऑल बिजनेस में कितना स्पीडीली प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सेवंथ का आंसर है बी। ऑपरेटिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय, हम ऑपरेटिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय ग्रॉस सेल्स इनटू 100, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय ग्रॉस सेल्स इनटू 100, सेम दिया है यहाँ पे, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो इसका आंसर है सी। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग अ प्रॉपर्टीज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे बाय इट्स ग्रॉस ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय ग्रॉस ऑपरेटिंग इनकम करेंगे तो आएगा ऑपरेटिंग रेशियो। अब ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो किसके लिए यूज होता है, एक्सपेंसेस, जो भी सिमिलर नेचर के एक्सपेंसेस है उसको कंपेयर करना। ऑन द अदर हैंड ऑपरेटिंग रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ कंपनीज टोटल एक्सपेंस, कंपनी के ओवरऑल एक्सपेंस को कंपेयर करना एज कंपेयर टू रेवेन्यू, रेवेन्यू से और द नेट सेल्स जनरेटेड। तो इसका आंसर है सी, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। हम ओवरऑल जो भी सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न है उसमें से हमारी कितनी कॉस्ट हो रही है उसका जो रेशियो निकलेगा दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग रेशियो। अब नाइन्थ में ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है, सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है, मतलब नेट सेल्स निकल जाएगा, ठीक है। 9,40,000 माइनस 40,000 आ गया नेट सेल्स 9 लाख। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है 60,000 प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 6,60,000। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारा आता है 7,20,000। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, तो 7,20,000 डिवाइड बाय 9 लाख इनटू 100, तो इसका आंसर है 80%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट नेम नाम में दिया है ग्रॉस, तो हमारा जो भी कैलकुलेशन है वो ग्रॉस के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय ग्रॉस सेल्स इनटू 100, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, या फिर नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय ग्रॉस सेल्स इनटू 100, या फिर नन ऑफ द अबव। अब ये याद रखना, भले ही कैलकुलेशन ग्रॉस के बेसिस पे होगा लेकिन हम प्रॉफिट ग्रॉस लेंगे, जो सेल्स है वो तो हम नेट लेंगे, ठीक है, हम रिटर्न के माइनस जो भी रिटर्न माइनस करने के बाद जो भी सेल्स आता है वो लेंगे, क्योंकि जो ट्रेडिंग अकाउंट है हम सेल्स में से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसलिए हम लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। यहाँ पे याद रखना, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय ग्रॉस सेल्स, यहाँ पे आएगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। अ कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज is calculated by first subtracting द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फ्रॉम द नेट सेल्स, ठीक है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कर देंगे, ग्रॉस रेवेन्यू माइनस रिटर्न्स माइनस अलाउंस माइनस डिस्काउंट कर देंगे, तो वो आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। अब यहाँ क्वेश्चन दिया है, सेल्स दिया है 1,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 30,000, हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो 30,000 डिवाइड बाय सेल्स दैट इज 1,20,000, इसका आंसर है 25% बी। देन ट्वेल्थ है, व्हाट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट इफ टोटल सेल्स इज 2,60,000, अगर टोटल सेल्स है 2,60,000, कॉस्ट ऑफ नेट गुड सोल्ड है 2 लाख, सेल्स रिटर्न है 10,000, मतलब नेट सेल्स कितना आएगा 2,60,000 माइनस 10,000, ठीक है, सेल्स रिटर्न को माइनस करने के बाद नेट सेल्स बचेगा 2,50,000, और ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है, तो इसका आंसर है ग्रॉस प्रॉफिट का 50,000। अब 50,000 डिवाइड बाय 2,50,000 इंटू 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है 20%, तो इसका आंसर है डी। अब सेलिंग प्राइस दी हुई है कॉस्ट पे 25% ज्यादा, मतलब अगर कॉस्ट 100 है और प्रॉफिट है 25, तो सेलिंग प्राइस कितना है 125, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है 25, सेल्स कितना है 125, मतलब 1/5 ऑफ सेल्स, यानी 20%, ठीक है, 20%, ये समझा 1/5 ऑफ सेल्स। अगर प्रॉफिट 25 है और सेल्स 125 है, तो 25 डिवाइड बाय 125 होता है 1/5 ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू 20%।
तो इसमें वही एक्सप्लेनेशन दिया है, सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड 25% अबव ऑन कॉस्ट विच मीन्स 1/4 ऑन कॉस्ट इज प्रॉफिट। कॉस्ट पे 1/4 रहेगा प्रॉफिट, या फिर सेल्स पे 1/5 रहेगा, दैट इज 20%। अब है 14th, क्विक रेशियो दिया है, करंट रेशियो दिया है, करंट लाइबिलिटीज दिया है, हमें स्टॉक की वैल्यू निकालना है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, करंट असेट्स माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशियो इज करंट असेट, यहाँ पे करंट असेट होना चाहिए, करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। अब हमने रख दिया स्टॉक की वैल्यू को x, ठीक है, हमें क्योंकि फाइंड आउट करना है, तो लेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज x। तो अब 1.8 क्विक रेशियो में हम रखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। क्विक रेशियो है 1.8, करंट असेट्स एक्स, करंट असेट्स को हमने सी ए माने, माइनस स्टॉक को हमने एक्स रखे, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी दिया है क्वेश्चन में 60,000, तो हमने यहाँ पे निकाले एंड 2.7 इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन 60,000, मतलब हमने यहाँ पे करंट रेशियो में भी इसकी वैल्यू रख दी है, तो 2.7 है करंट रेशियो, ठीक है, 2.7 है करंट रेशियो। करंट एसेट के सामने हमने सी ए रखे एंड डिवाइड बाय किए 60,000, तो यहाँ पे आता है करंट असेट्स 1,62,000। अब यहाँ पे जो 1,62,000 है, हम उसको यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, पहले हम ये वैल्यू करेंगे कैलकुलेट, फिर 1,62,000 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1.8 इज इक्वल्स टू 1,62,000 माइनस एक्स डिवाइड बाय 60,000, तो एक्स की वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू आती है 54,000। तो इसका आंसर है ए, 54,000। ये समझा, पहले हमें करंट असेट्स में से, करंट रेशियो में से करंट असेट निकालना है, फिर उसके बाद जो करंट असेट की वैल्यू है उसको क्विक रेशियो में इंसर्ट करना है। अब आंसर क्वेश्चन नंबर 15 to 19 है, इस इंफॉर्मेशन ये दी हुई है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। अब इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 2 lakhs डिवाइड बाय 5 lakh, ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट करना है। एक्सपेंस रेशियो मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हो गया इसमें, 1,13,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब जो भी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी, सॉरी, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ये हो गए हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसकी टोटल डिवाइड बाय सेल्स। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू रख दी है। अब ये वैल्यू कैसे आएंगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला देखे थे, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, मतलब जो कैरेज एंड फ्रेट है प्लस वेजेस है, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये जो कैरेज प्लस फ्रेट और वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गई, यहाँ पे माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, फिर उसमें प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस रख देंगे और डिवाइड बाय नेट सेल्स 5 लाख से इंटू 100। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो भी है, ठीक है, ऑपरेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 17.40। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है, दिस वन 84,000 डिवाइड बाय सेल्स कितने हैं, 5 lakhs इंटू 100, बस वैल्यूज आ गई। फिर है आंसर क्वेश्चन नंबर 20 to 22, ये इंफॉर्मेशन दी गई है, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, असेट्स है, कैश परचेज है, परचेज रिटर्न है, कैश सेल्स है, सेल्स रिटर्न है, और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन सेल, और एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट है 1,50,000। अब इसमें नोट दिया, इन दिस प्रॉब्लम अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इज नॉट एनफ टू सॉल्व रेशियोज आस्क्ड, सो दैट नीड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट।
अब इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, जो हमें रेशियोज निकालना है उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो नहीं दी गई है। तो हमें पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। जनरली इस टाइप के जो बड़े क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि ये एमसीक्यूज पैटर्न के एग्जाम है, तो आपको इतना सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। बट जस्ट फॉर इन्फो आप एक बार देख लो ओवरव्यू। ट्रेडिंग अकाउंट पहले हमको प्रिपेयर करना है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो भी हमें रिक्वायर्ड है इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में जो भी दी हुई है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है करंट रेशियो कैलकुलेट करना। करंट रेशियो मतलब क्या? करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, ठीक है, जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किए उससे आया है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 1,50,000 डिवाइड बाय सेल्स, तो सेल्स की वैल्यू आती है 6 लाख। अब करंट रेशियो यहाँ पे नीचे फिर हम देखेंगे करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट असेट क्या है? स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल प्लस कैश प्लस बैंक। जो भी करंट असेट्स है वो हम सब टोटल कर देंगे। करंट लाइबिलिटीज हो गई क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल्स। तो 5,70,000 डिवाइड बाय 1,35,000 इज 4.22:1। अब एसिड टेस्ट रेशियो, हमने एसिड टेस्ट में देखे थे, हम इन्वेंट्री को माइनस करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं करंट लाइबिलिटीज को। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। या फिर हम वैसे भी कर सकते हैं, करंट असेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस किया और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस किया। फिर क्विक लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज में से बैंक ओवरड्राफ्ट को हम माइनस करेंगे, ठीक है। करंट लाइबिलिटी में अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया रहा है तो हम उसको माइनस करेंगे, क्योंकि हमें क्विक नेचर की लाइबिलिटीज चाहिए जो भी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो। तो बस सेम सब फॉर्मूलेज में अमाउंट पुट करना है और फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमें डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? इसमें डेट इक्विटी रेशियो नहीं दिया है, ये थोड़े ऊपर नीचे हुई है स्लाइड्स। तो सेम जो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाई थी, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो बस हम जो भी हमारे क्वेश्चन में दिया है हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और उससे आ जाएगा आपका डेट इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट है कैपिटल गियरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना है। कैपिटल गियरिंग रेशियो भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई। फिक्स्ड इंटरेस्ट और डिविडेंड सिक्योरिटी डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। फिक्स्ड इंटरेस्ट और डिविडेंड सिक्योरिटीज क्या है? डिबेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। और फिक्टिशियस एसेट्स है तो हम उसको माइनस करेंगे। फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर लिया और इक्विटी शेयर होल्डर फंड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। जो भी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। तो सेम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। आपको मेन अगर आप फॉर्मूले समझ जाओ, फॉर्मूले को याद रख लेना। और अगर आप याद भी नहीं रखो तो अगर आप लॉजिकली वे में समझोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप इजीली कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। द आइडल लेवल ऑफ लिक्विड रेशियो इज 3:3। अब इसमें आइडल लेवल कौन सा है? अ गुड लिक्विडिटी रेशियो इज एनीथिंग ग्रेटर देन 1। कोई भी अगर 1 से ज्यादा है तो वो बेटर है। इट इंडिकेट्स दैट द कंपनी इज इन गुड फाइनेंशियल पोजिशन टू फेस फाइनेंशियल हार्डशिप। अगर कंपनी को कुछ फाइनेंशियल हार्डशिप होती है तो कंपनी उस पोजीशन को फेस कर पाती है, कंपनी के पास उतना कैश अवेलेबल है। जितनी ज़्यादा रेशियो है द हायर इज द सेफ्टी मार्जिन दैट द बिजनेस पोजेस इट्स करंट लाइबिलिटीज। बिजनेस अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर पाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन में जो एमसीक्यूज है, जो ऑप्शंस है उसमें कुछ मिस्टेक है। तो या तो इसमें ये नहीं रहना चाहिए 4/4, या तो कम का रहना चाहिए, जैसे 1:4 या फिर 2:5 है। यहाँ पे मिस्टेक है कुछ। तो इसका आंसर 3:3 इसीलिए दिया है क्योंकि ये 3/3 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। मतलब अगर 1 या मोर देन 1 रहा तो लिक्विड रेशियो बेटर है, क्योंकि 1 तो इसका भी आंसर है, बी का भी आंसर है 1 और सी का भी आंसर है 1। बट यहाँ पे एमसीक्यूज में कुछ डाउट है।
अब 25th है करंट रेशियो इज स्टेटेड एज अ क्रूड रेशियो बिकॉज इसको क्रूड रेशियो क्यों बोलते हैं? इट मेजर्स ओनली द क्वांटिटी ऑफ करंट असेट्स, इट मेजर्स ओनली द क्वालिटी ऑफ करंट असेट्स, बोथ ए एंड बी ऑफरिंग्स डायमेंशन। इसका आंसर है इट मेजर्स ओनली द क्वांटिटी ऑफ करंट असेट्स। हमारे पास कितने करंट असेट्स है, ठीक है, किस टाइप के असेट्स है करंट रेशियो वो नहीं देखता है करंट रेशियो कि किस टाइप के असेट्स है, उसकी क्या क्वालिटी है। हमारे पास टोटल कितने असेट्स है वही करंट रेशियो देखता है, तो इसका आंसर है ए। तो यहाँ पे जिस टाइप के आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं वो मैंने कवर कर दी हूँ, बीच में कुछ मिस्टेक्स भी है इसमें एमसीक्यूज में, तो लेकिन कोई बात नहीं। अगर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अगर आपने अच्छे से देखे होंगे तो मैंने आपको सब रेशियोज के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दी हूँ डिटेल में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर।